नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में समाकलन पर आधारित प्रगुण 4 पर आधारित 6 सवाल लेकर आया हूं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन से 6 सवाल हैं। बहुत ही सरल 6 सवाल हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रगुण 4 होता क्या है, फिर उसका प्रयोग करते हैं। देखिए, ये 6 सवाल है हमारे पास में। ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जो भी सवाल आपको देखने हैं आप देख सकते हैं, सारे देखने हैं तो सभी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले हम आपको बताएंगे कि प्रगुण 4 होता क्या है। देखिए, तो क्या होता है प्रगुण 4 वो बताते हैं। प्रगुण 4 में लिमिट यहां दे रखी होगी, नीचे a है ऊपर b और यहां पर फंक्शन f(x) है, इनटू में dx। तो जैसे ही हम प्रगुण 4 लगाएंगे तो यहाँ जो x दिख रहा है इसकी जगह पर क्या होगा, इन दोनों का योगफल करेंगे a प्लस बी। लिमिट तो यही रहेगी a से b और यहाँ पर f। इस x की जगह इन दोनों को जोड़कर x से घटा देंगे, a प्लस बी और माइनस कर देंगे x। ये हमें याद रखना है, इनटू में dx। वैसे वही रहेगा। अब मान लीजिए नीचे 0 हो जाए, लिमिट मान लीजिए यहाँ 0 से और पाई/2 हो या पाई हो और f(x) इंटू dx बराबर। अब 0 से पाई/2 है तो 0 से पाई/2 रहेगी और बस इस x की जगह पाई/2, क्योंकि 0 तो जुड़ता नहीं है तो पाई/2 माइनस x लिख देंगे। तो यहाँ पर f इस x की जगह पर आ जाएगा पाई/2 माइनस x। बस इतना हमें याद रखना है। ये प्रगुण 4 का नियम है। अब हम शुरू करते हैं प्रगुण, इस प्रगुण पर 4 पर सवाल 6। देखिए, तो पहला सवाल क्या है वो देखते हैं। वो ये दिया हुआ है कि लिमिट है हमारी 0 से पाई/2 और ऊपर है साइन x, नीचे है साइन x प्लस कॉस x इंटू dx और सिद्ध करना है हमारे लिए पाई/4। यानी आंसर हमें दे रखा है पाई/4। तो इसको हम LHS ले लेते हैं और LHS के साथ साथ में इसको हम समाकलन I मान भी लेते हैं। तो माना I बराबर क्या है, लिमिट है 0 से लेकर पाई/2 तक। ऊपर हमारे पास में है साइन x और नीचे हमारे पास में है साइन x और प्लस में कॉस x, इनटू में क्या है dx। इसे हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1। अब लगाएंगे प्रगुण 4। प्रगुण 4 से x के स्थान पर जब नीचे 0 है तो 0 लिखेंगे, पाई/2 माइनस x, पाई/2 माइनस x रखने पर, चलिए रखते हैं यहाँ पर। और इधर है I हमारा। लिमिट वही रहती है 0 से पाई/2 जो है। बस यहाँ साइन इस x की जगह पर आएगा पाई/2 माइनस x, नीचे यहाँ साइन x की जगह पर आएगा पाई/2 माइनस x, फिर प्लस कॉस इस x की जगह पर आएगा पाई/2 माइनस x और इनटू में क्या दिया है dx। और हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ जाएगा कॉस x, या साइन की जगह कॉस x और कॉस की जगह पर साइन x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट 0 से पाई/2, ऊपर हमारे पास कॉसाइन की जगह क्या हो जाएगा कॉस x, नीचे हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस x और प्लस यहाँ कॉस हो जाएगा क्या हो जाएगा साइन x इनटू में dx। अब देखिए यहाँ हर क्या है साइन x प्लस कॉस x, यहाँ क्या है कॉस x प्लस साइन x। हम जानते हैं अगर कहीं a प्लस बी लिखा है तो हम इसे b प्लस a लिख सकते हैं ताकि हर हमारा बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे, साइन x को पहले लिख देंगे, कॉस x को बाद में लिख देंगे। ऊपर कॉस x ऐसे लिखा रहेगा। तो यहाँ लिख देते हैं I बराबर लिमिट है 0 से पाई/2, ऊपर तो हमारे पास में कॉस x ही है, नीचे लिख देंगे साइन x, पहले लिख देते हैं साइन x और फिर प्लस में कॉस x इनटू में dx। ये है समीकरण कितनी हमारे पास 2। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं। तो ये है I, इधर I प्लस I, अगली लाइन में हो जाएंगे 2I बराबर
पहले इसको लिख देंगे 0 से π/2, ऊपर हमारे पास में है साइन एक्स, नीचे हमारे पास में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटू में dx, फिर प्लस ये लिखेंगे 0 से π/2, ऊपर हमारे पास यहाँ है कॉस एक्स, नीचे तो हमने वही लिख दिया था क्योंकि कॉस था, तो कॉस को हमने बाद में लिख दिया, साइन को पहले लिख दिया, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू में dx। देखिए लिमिट दोनों में बराबर है तो एक बार कामा ले लेते हैं लिमिट। देखो यहाँ पर हो जाएगा आई और आई कितने हो गए, 2i बराबर में। लिमिट हमने दोनों कामा ले ली 0 से π/2, और देखिए हर दोनों में बराबर है, यहाँ और यहाँ बराबर है, एक बार लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये dx उधर कामा ले लेंगे, प्लस का निशान है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दीजिए, और dx हमने इधर दोनों में कामा ले लिया। फिर देख लीजिए ये 0 से π/2 लिमिट हमने दोनों बाहर ली, यहाँ नीचे क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हर बराबर होते हैं, एक बार लिख दिया, dx दोनों में कामा लिया, इधर लिख दिया, यहाँ है साइन एक्स फिर प्लस प्लस, फिर क्या है कॉस एक्स। अब नीचे देखो ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, नीचे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, जब ऊपर नीचे कटता है तो बचता है 1। यहाँ है 2i बराबर, लिमिट हमारी है 0 से π/2, और यहाँ है 1 इंटू dx, इसका करना है हमें समाकलन, 1 का समाकलन होता है x, तो यहाँ लिखेंगे x, और लिमिट हमारे पास में है 0 से π/2, पहले π/2 लगाएंगे फिर माइनस के बाद 0 लगाएंगे, तो पहले लिमिट लगाते हैं इस x की जगह पर π/2, फिर माइनस इस x की जगह पर 0, 0 ना घटता है जुड़ता है, तो 0 तो हट जाएगा, क्या बचा π/2, ये 2 गुणे में काय में जाएंगे, बटे में इसके गुणा हो जाएगी, तो 2 की गुणा 2 से हो जाएगी, 4 हो जाएगा, तो आई बराबर ऊपर पाई और नीचे हो गया 2 दूनी 4। इस सवाल का जो है ये हमारा आंसर आ गया, चाहे हम आंसर लिख दीजिए चाहे हम यहाँ पर लिख सकते हैं RHS, क्योंकि हम LHS लेकर चले थे, LHS लेकर चले थे और हमारा RHS आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में कमी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ भी सिद्ध करना है, लिमिट है 0 से π/2, ऊपर है 1 और नीचे 1 प्लस 10 की घात 3x, और बराबर सिद्ध करना है π/4। तो क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं और LHS ले लो, चाहे सीधे i मान लीजिए, माना i बराबर इस LHS को 0 से लेकर π/2, ऊपर है 1 और नीचे है 1 प्लस 10 की घात 3x इंटू में dx। यहाँ पर 10 की घात 3 है तो इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, हम सूत्र जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। चलिए लगाते हैं, यहाँ पर लगाएंगे, i बराबर लिमिट 0 से π/2, ऊपर 1 नीचे, यहाँ पर 1 बटे में कर दीजिए 1/1, प्लस 10 की घात 3 है तो यहाँ आ जाएगा साइन की घात 3x, और बटे में आ जाएगा कॉस की घात 3x इंटू में dx। यहाँ नीचे नीचे का एलसीएम ले लेंगे, 0 से π/2, ऊपर 1 नीचे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, देखो कॉस की घात 3 एकम कॉस की घात 3, यहाँ इसकी गुणा हो जाएगी तो कॉस की घात 3 एकम कॉस की घात 3, फिर प्लस प्लस 1 की गुणा इधर हो गई, तिरछी गुणा तो साइन की घात 3 x इंटू dx। जो नीचे का बटे है ये कहाँ जाएगा, ऊपर इसकी 1 से गुणा हो जाएगी, तो i बराबर लिमिट 0 से π/2, ऊपर हो गया कॉस की घात 3x, और नीचे हमारे पास में है कॉस की घात 3x प्लस साइन की घात 3x। ये देखिए पिछला सवाल ही हो गया, समीकरण नंबर 1, उसमें 1 घात थी, यहाँ 3 घात है, चाहे आप 3 घात हो तो साइन कॉस में, चाहे 4 घात हो, 10 घात हो, n घात हो, या बटे में घात हो, या अंडरवुड लगा हुआ हो, तो प्रगुण 4 से ही करेंगे, एक ही पैटर्न है। तो शुरू करते हैं हम प्रगुण 4, क्या होगा प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से इस x के स्थान पर यहाँ 0 है तो π/2 माइनस x रखने पर, चलिए यहाँ लगाते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं, तो सूत्र था ये हटा देते हैं यहीं पे,
देखिए जहां जहां एक्स है वहां लगाएंगे 90 माइनस एक्स। चलिए आई बराबर लिमिट हमारी यही रहेगी 0 से π/2। यहाँ कॉस की घात 3 है तो कॉस की घात 3 एक्स की जगह पर π/2 माइनस एक्स। नीचे यहाँ भी कॉस कॉस की घात 3 एक्स की जगह पर π/2 माइनस एक्स, फिर प्लस साइन की घात 3 एक्स की जगह पर π/2 माइनस एक्स इंटू में dx। यहाँ लिमिट यही रहेगी 0 से π/2। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, वो साइन थीटा, और घात 3 है तो 3 लगा रहेंगे तो साइन की घात 3 π/2 हट जाएगा एक्स, नीचे यही काम करेंगे। कॉस की घात 3 है π/2 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स हो जाएगा साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन की घात 3 एक्स, और प्लस यहाँ पर भी देखिए यहाँ हो जाएगा साइन है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, यानी कॉस की घात 3 एक्स इंटू में dx। इसी प्रकार देखिए प्लस में है, इसको बाद में लिख देंगे, इसको पहले लिख देंगे ताकि हमारे हर जो है दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे आई बराबर लिमिट 0 से π/2, ऊपर ऐसी रहेगा साइन की घात 3 एक्स, और नीचे इसको पहले लिख देंगे कॉस की घात 3 एक्स प्लस में साइन की घात 3 एक्स इंटू में dx। ये समीकरण कितनी है? 2। दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 व 2 को जोड़ने पर को जोड़ने पर चलिए जोड़ते हैं। पहले आई, फिर प्लस ये वाला आई। यहाँ देखिए लिमिट 0 से π/2, यहाँ पहले कॉस ऊपर है तो कॉस की घात 3 एक्स, नीचे कॉस की घात 3 एक्स प्लस में साइन की घात 3 एक्स इंटू में dx, फिर प्लस ये वाला 0 से π/2, ऊपर हमारे पास में है साइन की घात 3 एक्स, नीचे तो हर हमने बराबर ही कर लिया है, कॉस की घात 3 एक्स प्लस साइन की घात 3 एक्स इंटू में dx। अब देखिए लिमिट पूरी बाहर ले लेंगे, इधर एक आई कितने आई हो गए? 2 आई। लिमिट हमने इधर ले लिया 0 से π/2, हर हमारा बराबर है दोनों में तो हर एक बार लिख दिया नीचे कॉस की घात 3 एक्स प्लस साइन की घात 3 एक्स, ऊपर देखिए कॉस की घात 3 एक्स प्लस साइन की घात 3 एक्स एक साथ लिख देंगे यहाँ पर, और ये dx बाहर कॉमन आ गए तो यहाँ आ गया dx। देखिए पूरा पूरा ये नीचे वाला और ऊपर वाला सेम टू सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर? 1, तो ये 1 आ गया। यहाँ हमारे पास में है 2 आई बराबर लिमिट 0 से π/2, और क्या बचा हमारे पास यहाँ पर? 1, तो 1 लिखेंगे इंटू में dx। अब क्या करना है? अब यहाँ x 1 का समाकलन क्या होता है? x लिमिट है 0 से π/2, लिमिट लगा दीजिए यहाँ पर है 2 आई बराबर, पहले लगाएंगे x की जगह पर π/2 फिर -0। अब क्या करना है? 2 गुणे में है तो ये बटे में चला जाएगा क्योंकि π/2 में से 0 घटेगा तो π/2 ही रहेगा, तो आई बराबर π/, और ये 2 की गुणा 2 से हो जाएगी 2 दूनी 4। तो ये हमारा जो है चाहे RHS लिख दीजिए चाहे आंसर लिख दीजिए, ये हमारा π/4 आंसर आ गया। आशा करता हूं कि आप दोनों सवाल क्लियर हो गए क्योंकि एक ही जैसे हैं। प्रगुण 5 4 भी समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अभी 4 सवाल और कराते हैं ताकि आपको प्रगुण 4 बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि कब लगता है कैसे लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया है सब अंडर रूट में है tan और cot, तो हम जानते हैं अगर हम प्रगुण 4 लगाएंगे tan का cot हो जाएगा, cot का tan हो जाएगा, जैसे हम sin cos किया सेम टू सेम वही है। LHS ले सकते हैं, इसके साथ में हम मान सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई 0 से π/2, ऊपर हमारे पास में अंडर रूट tan x, नीचे हमारे पास में अंडर रूट tan x और प्लस में अंडर रूट cot x इंटू में dx। समीकरण नंबर 1 प्रगुण 4 से x के स्थान पर क्या है हमारे पास में π/2 माइनस x रखने पर
लगाते हैं आई बराबर 0 से π/2 अंडर रूट में इस x की जगह 10 x की जगह पर π/2 माइनस एक्स नीचे अंडर रूट 10 इस x की जगह पर π/2 माइनस एक्स प्लस ये कॉट है तो यहाँ x की जगह पर π/2 माइनस एक्स ये माइनस है ठीक माइनस एक्स इंटू में है dx यहाँ आई बराबर लिमिट 0 से π/2 अंडर रूट 10 90 माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा कॉट एक्स तो यहाँ लिख देंगे कॉट एक्स यहाँ भी 10 90 माइनस एक्स यानी कि कॉट एक्स प्लस कॉट 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 10x इंटू में है dx। अब करना क्या हम जानते हैं a प्लस बी को हम ले सकते हैं b प्लस ए ताकि हमारा हर बराबर हो जाए। यहाँ 10 पहले यहाँ कॉट पहले है 10 को पहले दीजिए कॉट को बाद में लिख देते हैं तो यहाँ लिख देते हैं आई बराबर 0 से लिमिट π/2 ऊपर हमारे पास में अंडर रूट कॉट एक्स नीचे हमने 10 को पहले लिख दिया अंडर रूट 10x और प्लस में यहाँ अंडर रूट कॉट एक्स इंटू में हमारे पास में है dx। ये समीकरण नंबर कितनी है हमारे पास 2 दोनों को जोड़ लेते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर चलिए जोड़ते हैं यहाँ पर लिखेंगे आई ये वाला और प्लस ये वाला आई बराबर यह है 0 से π/2 लिमिट ऊपर हमारे पास में है अंडर रूट 10 x बटे में अंडर रूट 10x और प्लस में अंडर रूट कॉट एक्स इंटू dx प्लस ये लिखेंगे लिमिट 0 से π/2 ऊपर है हमारे पास अंडर रूट कॉट एक्स और नीचे तो हमने हर बराबर कर ही लिया था अंडर रूट 10x और प्लस में अंडर रूट कॉट एक्स इंटू में dx। देखिए आई और आई कितने आई हो गए 2 आई लिमिट दोनों में जगह सेम है इधर कॉमन ले लिए 0 से π/2 और हर बराबर है यहाँ भी एक बार लिख दीजिए अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स ऊपर क्या लिखा है अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स और इंटू में यहाँ पे dx दोनों में कॉमन लिया इधर dx आ गया ये पूरा कैंसिल होगा तो कितना बचेगा हमारे पास में 1 तो यहाँ 2i बराबर लिमिट 0 से π/2 और यहाँ हमारे पास है 1 इंटू dx। चलिए 1 का समाकलन क्या होता है x लिमिट है हमारी 0 से π/2 लगाते हैं देखिए 2i बराबर पहले लगाएंगे x की जगह पर π/2 फिर माइनस x की जगह पर 0 ना घटता है जुड़ता है π/2 ही बचेगा π/2 में से 0 गया तो π/2 और ये 2 बटे में गुणे में है यहाँ 2 के साथ गुणा हो जाएगी तो i बराबर ऊपर पाई और नीचे 2 दूनी 4। ये हमारा एक जैसा ही लगभग सवाल थे जो तीनों हमारे हो गए। अब बढ़ते हैं अगले बेहतरीन सवाल की ओर। 3 सवाल एक जैसे ले लिए थे ताकि आपको बिल्कुल रिवीजन हो जाए आप अच्छे से इसे कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लाइक कर सकते हैं और बाद में आप प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे सवाल देख भी सकते हैं। बढ़ते हैं देखिए अगले सवाल की ओर जो इस प्रकार दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिमिट देखिए 0 नहीं है नीचे यहाँ पर कितना है a/4 ऊपर है 3a/4 ऊपर है अंडर रूट एक्स नीचे अंडर रूट a माइनस एक्स और प्लस में अंडर रूट एक्स और बराबर सिद्ध करना है a/4। तो चलिए इसको पहले हम i मान लेते हैं या LHS ले लीजिए LHS या मान लेते हैं माना i बराबर लिमिट कितनी है हमारे पास में नीचे है a से a/4 ऊपर है 3a/4 और ऊपर अंडर रूट एक्स और नीचे है अंडर रूट a माइनस एक्स और यहाँ प्लस में अंडर रूट एक्स इंटू में dx। परिगुण 4 में क्या होता है दोनों को जोड़ते हैं तो पहले दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए
ऊपर उच्च लिमिट है हमारे पास में 3a/4 और नीचे हमारे पास में है a/4। देखिए हर बराबर है, जब हर बराबर होते हैं तो एक बार लिखते हैं 4। ऊपर जैसा लिखा है 3a + 1 लिख दीजिए, 3a + 1 बराबर 3a और 1a कितने हो गए, 4a/4। 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, कितना बचा हमारे पास में a, यानी अर्थात इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, a आएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से x के स्थान पर इन दोनों को जोड़कर क्या आया है, इन दोनों को जोड़कर आया है a माइनस क्या रखना है, x रखने पर। चलिए रखते हैं और इस वाले समीकरण को मान लेते हैं 1, लगाते हैं। देखिए i लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं, लिमिट तो ऐसी रहेगा a/4, ऊपर है हमारे पास में 3a/4। यहाँ लगाएंगे x की जगह पर, क्या लगाएंगे x की जगह पर, यहाँ x की जगह लगाएंगे a माइनस एक्स, इसकी यहाँ नीचे लिखेंगे अंडरवुड a माइनस है तो माइनस, इस x की जगह पर a माइनस एक्स, फिर प्लस अंडरवुड x की जगह पर लगाइए a माइनस एक्स इंटू में dx। i बराबर नीचे a से बटे 4, यहाँ 3a/4, ऊपर ऐसे ही रहेगा a माइनस एक्स अंडरवुड में, यहाँ देख ब्रैकेट खोल लेते हैं, अंडरवुड में a माइनस a और माइनस माइनस प्लस एक्स, यहाँ प्लस में अंडरवुड a माइनस एक्स इंटू में dx। यहाँ देखिए a प्लस और माइनस ये तो घट जाएंगे तो बचेगा क्या, अंडरवुड x। तो यहाँ लिखेंगे i बराबर लिमिट हमारी है नीचे a/4, ऊपर है 3a/4, ऊपर हमारे पास में अंडरवुड a माइनस एक्स और नीचे हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा है अंडरवुड x और प्लस में यहाँ बचा है अंडरवुड a माइनस एक्स इंटू में dx। अब देखिए हर बराबर करने हैं तो इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो अंडरवुड x है तो अंडरवुड x इसको साथ में लिखेंगे। अब इस बार हम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जानेंगे दोनों अंश बराबर, मतलब दोनों ही हर बराबर हैं, तो हम याला हर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं समीकरण नंबर 2, दोनों को पहले जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ पर i और इधर भी प्लस i नीचे वाला, ऊपर देखिए यहाँ हमारे पास में a से a/4 से लेकर लिमिट है 3a/4, यहाँ है अंडरवुड x और नीचे हमारे पास में अंडरवुड a माइनस एक्स और प्लस में अंडरवुड x इंटू में dx। प्लस नीचे वाला ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये भी लिमिट यही है a/4, ऊपर हमारे पास में है 3a/4, यहाँ ऊपर है अंडरवुड a माइनस एक्स और नीचे हमारे पास यहाँ आ रहा है अंडरवुड x और प्लस में अंडरवुड a माइनस एक्स इंटू में dx। हम जानते हैं अगर a प्लस b लिखा है तो हम इसको b प्लस a लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें अंडरवुड a मतलब अंडरवुड a माइनस एक्स है, फिर x है अंडरवुड में, यहाँ ये पहले, तो इसको पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इसको पहले, क्योंकि हमारे पास x अंडरवुड है पहले है, फिर इसको जोड़ेंगे तो हर ये लिखेंगे हम, दोनों ही बराबर हैं तो इस वाले को हर लिखेंगे। देखिए ये आई कितने आई हो गए, 2i हो गए और लिमिट जो है पूरी पूरी कॉमन ली हमने यहाँ ले लिया a/4, ऊपर है 3a/4, हर जो लेना है हमें हर याला लेंगे क्योंकि अंश भी इसी प्रकार का है, ये और ये दोनों हर बराबर है तो इसको लिखेंगे अंडरवुड x पहले प्लस अंडरवुड a माइनस एक्स हमने बाद में लिख दिया, चाहे इसको कर दो, इससे घुमाओगे तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ऊपर क्या लिखा है अंडरवुड x प्लस ये dx कॉमन ले लिया, इधर हमने लिख दिया, फिर प्लस इसके यहाँ क्या बचा है अंडरवुड a माइनस एक्स, नीचे वाला मान ऊपर वाला मान बिल्कुल सेम है तो काट दीजिए, कितना बचेगा हमारे पास 1, तो यहाँ 2i बराबर समाकलन है a/4, ऊपर है 3a/4, ये 3a है, ऊपर है 1 इंटू में dx। 1 का समाकलन क्या होता है, x के सापेक्ष x होता है, तो यहाँ लिखेंगे x। अब लिमिट लगेगी यहाँ पर a/4, ऊपर हमारे पास में है 3/4, चलिए यहीं पे लगा देते हैं लिमिट।
तो पहले लगाते हैं 2i बराबर, पहले लगाइए, पहले लगाएंगे 3a/4, फिर माइनस लगेंगे, फिर यहाँ पर है a/4, दोनों में हर बराबर है। देखिए यहाँ तो 2i लिखेंगे बराबर, जब हर बराबर है तो 4 एक बार लिखेंगे, यहाँ 3a माइनस a, तो यहाँ लिखेंगे 3a और माइनस a, 3a में से a के जाएगा तो 2a बचेंगे, 2i बराबर, ऊपर यहाँ बचेगा 2a बटे में 4। अब ये बटे आगे काट दिए, 2 से 2 पूरा पूरा कैंसिल कर दीजिए, i है बराबर कितना है हमारे पास में, a ऊपर और नीचे 4। तो ये इस सवाल का भी हमारा आंसर आ गया, चाहे RHS लिख दीजिए चाहे आंसर लिख दीजिए, ठीक, RHS। तो आशा करता हूं कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा त्रिकोण 4। अभी लेकिन 2 सवाल और हैं, बहुत बेहतरीन है, बढ़ते हैं उनकी तरफ। अगर आप वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं हर वीडियो के बाद बोलता हूँ लाइक कर सकते हैं, नया चैनल है तो नया चैनल में बार बार बोलना पड़ता है ताकि आप लोग मतलब जुड़े रहें इस पे, और बाद में जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो यहाँ दिया, देखिए यहाँ लिमिट है 0 से π/2 और log 10x इंटू dx बराबर 0 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम, i मान लेते हैं सीधे, या LHS ले लीजिए। तो माना i बराबर लिमिट है 0 से π/2 और यहाँ अंदर दिया है log, और log के अंदर दिया हुआ है 10x और इंटू में dx। समीकरण नंबर कितना, 1। प्रगुण 4 लगाते हैं, प्रगुण 4 से इस वाले x की जगह पर यानी x के स्थान पर 0 को π/2 को जोड़ेंगे तो केवल π/2 आएगा, तो π/2 माइनस x रखने पर यहाँ i बराबर लिमिट 0 से π/2, यहाँ log, मझली ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि यहाँ छोटी ब्रैकेट लगेगी इसलिए 10, इस x की जगह पे लगाएंगे π/2 माइनस x, मझली ब्रैकेट बंद, इंटू dx। i बराबर 0 से π/2 log, ठीक, यहाँ पर देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो x है तो cot x आ जाएगा, तो cot π/2 माइनस x यानी कि वो tan π/2 माइनस x क्या हो जाता है, cot x इंटू dx। समीकरण नंबर कितना है, ये हमारे पास 2, दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमारे पास i इधर वाला और ये i इधर, दोनों समीकरण का i और ऊपर दिया हुआ है 0 से π/2, यहाँ है log 10x इंटू dx प्लस नीचे 0 से π/2 और log, यहाँ हमारे पास में है cot x इंटू में dx। ये लिमिट यहाँ पूरा कामा ले लेते हैं, एक आई कितने आई हो गए, 2i बराबर, लिमिट हमने बिल्कुल बाहर कामा ले ली, क्या बचा यहाँ पर log, और यहाँ हमारे पास में 10x और ये dx इधर लेगा तो प्लस बचा है प्लस, और यहाँ है हमारे पास log cot x, और ये हमने बिल्कुल बाहर dx भी इधर कामा ले लिया। अब log में प्लस में, तो प्लस में होता है तो गुणे में आता है, मैं यहाँ सूत्र बता देता हूँ आपके लिए, क्या होता है log m प्लस log n। अगर कहीं लिखा हो तो हम log लिखते हैं और इस m और n की गुणा कर देते हैं, m इंटू n। तो यहाँ करेंगे, देखिए 2i बराबर लिमिट 0 से π/2 log, इन दोनों की गुणा कर देंगे 10x इंटू में cot x इंटू dx। अब चाहे 10 को तोड़ दीजिए चाहे cot को तोड़ देते हैं, तो cot को हम लिखते हैं cot x बराबर हो जाता है 1/10x, ठीक, और या फिर हम इसको इधर कर दें तो cot x इंटू 10x बराबर 1 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब याद रखना
कॉट एक्स को ले सकते हैं 1/10x, 10x इधर बटे में, तो यहाँ जाएगा कॉट एक्स इंटू 10x बराबर 1 या 10x इंटू कॉट एक्स बराबर 1, यानी इस पूरे का मान हम 1 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ लगा दीजिए 1, 0 से π/2 और लॉग, और इस पूरे का मान बाद में अगर लगाएंगे 10 10 कट जाएगा, एक लाइन छोटी हो जाएगी तो 1 लिख दीजिए डायरेक्ट, इंटू में dx। हम जानते हैं log 1, और log 1 का मान जो है वो कितना होता है 0, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम नीचे वाले को हटा देते हैं। तो 2i बराबर 0 से π/2, log 1 का मान कितना 0 इंटू dx, 0 की किसी से भी गुणा करो ओवरऑल क्या हो जाता है 0, ये पूरा मान हो गया 0, 2 गुणे में है कायम जाएंगे बटे में, तो 0 बटे क्या हो गया 2, लेकिन जिसके ऊपर 0 उसका मान क्या होता है 0, तो i बराबर कितना आ गया 0, और यही हमारा क्या है RHS है, यही हमारा आंसर है। तो आशा करता हूं कि अब क्लियर हो गया होगा। लास्ट सवाल बचा है, चलिए उसे भी करा देते हैं। शुरू करते हैं अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, जो हमारे पास दिया, मैंने यहाँ लिख दिया धुंधा धुंधा अगर दिखेगा तो सिद्ध करना है हमें। 0 से पाई है, ऊपर है e की पावर cos x इंटू डी एक्स, नीचे है e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x dx बराबर π/2। तो मैंने पहले इसको मान लिया है, यहाँ लिख दिया हमने समीकरण नंबर 1। पाई है कोई दिक्कत नहीं, 0 से पाई जुड़ेंगे तो पाई आएगा, तो x की जगह पर प्रगुण 4 के द्वारा पाई माइनस x लगाते हैं, तो प्रगुण 4 से x के स्थान पर पाई है तो पाई माइनस x रखने पर रखते हैं। देखिए i लिमिट है 0 से पाई, e की घात है cos x का मान लगाएंगे पाई माइनस x, नीचे e की पावर cos x की जगह लगाएंगे पाई माइनस x, फिर प्लस यहाँ e की पावर है माइनस और cos x की जगह पर लगाएंगे पाई माइनस x इंटू डी एक्स। अब ये सूत्र हम जानते हैं क्या, कि cos पाई मतलब होता है 180, 180 माइनस थीटा अगर घटता है तो यहाँ पर जो है माइनस के cos आता है, माइनस के cos थीटा, तो यहाँ माइनस निकल के बाहर आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ लिखते हैं 0 से पाई, तो यहाँ हो जाएगा e की घात, ये माइनस हो जाएगा माइनस के cos x, नीचे ये भी माइनस हो जाएगा e की पावर माइनस cos x, प्लस ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो e की पावर cos x प्लस में हो गया इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहले प्लस वाला है बाद में माइनस है, यहाँ पहले माइनस बाद में प्लस है, तो इसको क्या करते हैं पहले देते हैं, यानी a प्लस बी हो चाहे b प्लस a हो, बात एक ही है। लिमिट 0 से पाई, ऊपर आ तो ऐसी रहेगा e की पावर माइनस के cos x, हर बराबर करने के लिए इसको जैसे हर ये है यही बनाने के लिए, तो इसको पहले लिखते हैं e की पावर cos x, फिर प्लस e की पावर माइनस cos x इंटू में dx। समीकरण नंबर कितना 2, दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर i प्लस आई बराबर, पहला ये है हमारे पास में लिमिट है 0 से पाई, ऊपर लिखेंगे e की पावर cos x, और नीचे हमारे पास में e की पावर cos x और प्लस e की पावर माइनस cos x इंटू में dx, फिर प्लस यहाँ लिमिट 0 से पाई, ऊपर क्या है हमारे पास e की पावर माइनस cos x, हर दोनों बराबर है, तो पहले लिखेंगे e की पावर cos x, फिर प्लस e की पावर माइनस cos x, और इंटू में यहाँ लगा दिए dx। i और i कितने हो गए 2i बराबर, इसे बिल्कुल बाहर ले लीजिए, यहाँ हमने कामा ले लिया 0 से पाई, ऊपर है हमारे पास हर बराबर है तो हर लिख दीजिए e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, और इसके साथ इसे लिख देंगे e की पावर cos x, फिर प्लस e की पावर माइनस के cos x, और यहाँ dx बाहर आ गया कॉमन dx। अंश और हर दोनों बराबर हैं, पूरा पूरा काट दीजिए। जब हमने पूरा पूरा काट दिया तो कितना आया 1, यहाँ पर i और i कितने हो गए 2i बराबर 0 से पाई, यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स
एक का समाकलन करेंगे तो x आएगा, तो 2i बराबर यहाँ हो गया x और लिमिट है हमारे पास 0 से पाई। तो पाई लगाते हैं, देखिए 2i बराबर पहले लगाएंगे पाई और फिर -0, ये दो गुणे में कायम चले जाएंगे, बटे पाई में 0 जुड़ेगा तो पाई आएगा, तो i बराबर हो गया हमारे पास में π/2। और यही हमारा देखिए π/2 क्या है, RHS है। आशा करता हूं कि प्रगुण 4 आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे मैं और प्रगुण यानी 1 से लेकर 6 तक जितने भी प्रगुण हैं उन सब पर आधारित प्रश्न लेकर आएंगे बहुत ही जल्दी। लेक्चर 1 2 3 4 5 हो सकते हैं और सब में 5 या 6 सवाल लेकर आएंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। लाइक कर सकते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद।